हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक भारत का 50 क्वेश्चन। 50 के लगभग है क्वेश्चन। और आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? मेरठ। 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ कर देना। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में। करते हैं थर्ड। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो पहला भारतीय कौन था? तो मंगल पांडे थे वो, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को जो चर्बी वाले कारतूस था उसका प्रयोग करने से क्या किया था? इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो याद रखना, इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिफ्थ कहते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसको स्टार मार्क कर लेना है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लॉर्ड कैनिंग था भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग ही बने थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका उनका पहला नाम था, फिर उसके बाद जब वो रानी बनी थी तो उनका नाम क्या बदल के कर दिया था? लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखो ये, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड पाम्स्टर्न जो थे वो 1857 जब क्रांति हो रही थी भारत में, तब उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 10 करते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? पंजाब में किसने किया था? नामधारी सिखों ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखो इससे स्टार मार्क कर लेना, बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुंवर सिंह के बारे में। तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, जगदीशपुर के ये राजा थे। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? देखो पील आयोग इसका आंसर होगा। कभी कभी पूछा जाता है पील आयोग किसे संबंधित है, तो पील आयोग किसे संबंधित है? तो भारतीय फौजी के नव संगठन से ये संबंधित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार मार्क कर लेना इसे भी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने इसे देखा था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से कर लेना है। अभी बताए थे कि 14 नंबर जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार के एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 15 करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखो जेम्स और ट्रम और यहाँ पे होगा वॉ या और डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने जो है वो 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 16 कहते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखना है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, इस कारण से जो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वो हुआ था। 17 करते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था उनका? रामचंद्र पांडुरंग। 18 कहते हैं किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आरसी मजूमदार थे जिन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई 1857 में मेरठ में सबसे पहले विद्रोह का आरंभ हुआ था, 10 मई 1857 में।
20 करते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, बख्श खान ने दिल्ली में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दमन करने का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर व विंसेंट आयर। स्टार मार्क कर लेना, बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 22, किस स्थान पे हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हॉवलॉक की मौत हो गई थी? तो याद रखना, लखनऊ में जो है वो अधिकारी हॉवलॉक की जो है वो मृत्यु हो गई थी। 23, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। 24, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो याद रखना, वीडी सावरकर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। इन्होंने ही पहली बार, जो वीडी सावरकर है, इन्होंने पहली बार जो हम लोग पढ़ते हैं प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो एस एन सेन ने ये कहा था। ठीक है। 26 करते हैं। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की ये क्रांति है। 27, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो बहादुर शाह को जो है वो 1857 की क्रांति को एकदम कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड को कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? तो याद रखना, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने इनको गिरफ्तार किया था। 29, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 30, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कहा जाता है कि ये इतनी बहादुरी से लड़ी थी कि इन्होंने, जो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज थे, उन्होंने कहा कि ये भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 31, 1857 की क्रांति का चिन्ह किया गया था? तो याद रखना, कमल या रोटी या चपाती जो था 1857 की क्रांति का चिन्ह था। 32, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र का आरोप लगाया था? तो याद रखना, जीनत महल जो थी, इन पे षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था कि ये ब्रिटिश अधिकारी से मिल गई थी। 33, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण लेने की घोषणा की थी। तो 1 नवंबर 1858 में जो भारत का जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चले गया था। ठीक है। तो 33 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 नवंबर 1858 को। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट को अभी तुरंत बताई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो, 34 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लगभग 50 क्वेश्चन में नहीं बन पाया क्योंकि ये इतना ही काफ़ी था ये। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। बिहार में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की, तो आपको लगभग यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।